श्लोक। 10 निज खोजत मैं फिरे, जब देखूं तद सोए। मारा फरमान करते हैं जिज्ञासु के अंदर दसा दशा घूम घूम के देख लिया, सारे पासे खोजिया लभ्या, लेकिन जिथे भी देखा मन जुड़िया ही नहीं, कितने भी भटकदा ही मन रहा। मन की भटकना खत्म ही नहीं हुई। दसा दिशा दौड़ दौड़ के देख लिया, तो मन बस कि आवे। हम सोचा शायद उस जगह चल जाए मन बस आ जाएगा, तो होर जगह चल जाए उत्थे मन बस आ जाएगा। तो फिर मन बस आवे किस तरह? पंजे पातशाह समझाते हैं मन किदा बस आता कि मन बस आवे नानका जे पूर्ण कृपा होए। पूर्ण कृपा परमेश्वर दी हो जाए तो मन बस आता। वह भटकने नाल नहीं आता भी कितने चले जाइए तो मन बस आ जाएगा, फलाने देश चल जाए उत्थे मन बस आ जाऊगा, या पहाड़ों से चल जाए उत्थे मन बस आ जाएगा, या रोटी खाना छड़ दी तो मन बस आ जाए। कि जब तक पूर्ण परमेश्वर की कृपा नहीं होंगी मन बस नहीं आता। इस करके मारे फरमाते मन बस आवे नानका जे पूर्ण कृपा होए। नाथां दे गुरु ने मच्छिंद्र नाथ, सो तो बड़े सेवक ने इन्होंने गोरखनाथ। किसी ने सवाल किया उन्होंने तो श्रृंगार रस बारे। मच्छिंद्र नाथ कहने असी स्मारक तो गए नहीं कभी, तो असी इस गल का की जवाब दईए? हाँ, कुछ समय बाद असी तुहानूं इस गल का जवाब दे सकांगे। अपने बड़े शिष्य गोरखनाथ नाल लैके मच्छिंद्र नाथ चले गए। अगे देखा उन्होंने एक राजा की मौत हुई है। मच्छिंद्र नाथ कह लगे असी 12 साल वास्ते इस राजे के शरीर प्रवेश करांगे श्रृंगार रस वास्ते जानने वास्ते, तो तुसीं साडा 12 साल तक शरीर संभाल के रखना है। वो सारी दुनिया बड़ी उदास, राजा की मृत्यु हो गई। बड़ा अच्छा राजा से, बड़ा भारी दुख दर्द का समा बनया था। राज परिवार दे विच सारे लोग रुदन करते पे ने, और बाकी प्रजा भी बड़ी रोंदी जारो जार भी राजा मृत्यु हो गए, की किया जाए। हुण विलाप करते समय अचानक ही राजा जिंदा हो गए, उठ के बैठ गए। सारे बड़े हैरान। रानियां कह लगे भगवान शंकर ने साड़ी अरदास सुन ली, बार बार बेनती करे हे प्रभु साडा की बनेगा। प्रभु ने पुकार सुन ली, राजा जिंदा हो गया। सारे बड़ी खुशी हुई, बड़ा आनंद का समा बन गया। कितने दुख का वातावरण से हुण सारे खुशी का माहौल बन गया। और गोरखनाथ नूं मच्छिंद्र नाथ हुक्म कर गए ने भी मेरा 12 साल तक शरीर संभाल के रखना है। गोरखनाथ अपने चेलियां दे नाल स्थान लभदे ने भी कित्थे उहदा शरीर संभाल के रखिए गुरु का, जिथे सुरक्षित रहे। पहाड़ा दे विच घूम रहे सन, उहदे एक भेडां चारन वाली गुडरी उससे निगाह पई। चेला कहने लगा महाराज इस तो पूछते भेडां चारन वाली तो बड़े आनंद नाल खुशी नाल गीत गा रही सी। वो भेडां चारदी है जंगल दे विच। गोरखनाथ कहणगे ये भेडां चारन वाली साडी की मदद कर सकती? चेला कहता महाराज सारे पहाड़ च घूमते रहते हैं, इन्हों सब जगह का पता होंगे, तो हो सकता है सानू दस दे जगह कि बुलाओ। फिर उसने बुलाया, उसनों दसिया भी इस तरह साढ़े गुरुदेव का शरीर है, असी उसनों किसी सुरक्षित जगह रखना चाहते हैं।
वो कहती शरीर का गल सड़ जाएगा कि सारा गुरुदेव चरणजीव है, वो शरीर कुछ नहीं, कोई जोगी हो, वो शरीर ठीक रहेगा। तो अगर तेरे ध्यान कोई जगह है तो सानू दस, सिर्फ तो शरीर रख दईए। वो कहेंगे अच्छी गल है, तो इतने पहाड़ के उपर जाओ, उत्थे एक गुफा है, सुरक्षित जगह तो कोई नहीं जाता, अगर तुम चाहो तो उत्थे उस गुफा शरीर रख सकते हो। जाके देखा गोरखनाथ जी ने, बाकी सचमुच बड़ी वधिया जगह है। वो अपने गुरुदेव का मछिंद्र नाथ का शरीर उन्हें इस गुफा च रख दिता। वो गुरुदेव को कह लगे कि हुण आप तो 12 साल वास्ते राजा के शरीर चले गए, तो मैं इतने 12 साल की कराँगा, मैं यात्रा पर जाना, तीर्थ यात्रा कर ली तो कसी। मछिंद्र नाथ कहेंगे ठीक है, पर ध्यान रखना है 12 साल बाद मैं लैन आ जाना, और ऐसा ना हो भी मैं उत्थे ही बैठा रहा, याद ही ना रहे कि ठीक है 12 साल बाद मैं आवागा। गोरखनाथ हम यात्रा दे चले गए। 5 साल बाद राजा का शरीर है, मछिंद्र नाथ जी का आत्मा है, बेटा पैदा होया, बड़ी खुशी मनाई गई। और राणी टहलन वास्ते बाहर निकली बाग दे, बाग के इथों नाल जंगल वाले पासे हो गई, बड़ी खुश है राणी। अरदास कर दी भगवान के चरण, हे प्रभु आपने बड़ी कृपा की, द्वारा आपने साढ़े राजा को जिंदा कर दिता, मेरे पति ने द्वारा जिंदा कर दिता, और मैंने उन पुत्र भी प्राप्ति हो गई। और ऐसी कृपा करना मैं सुहागण ही रहा, विधवा ना होवा, यानी पति की मृत्यु तो पहले मेरी मृत्यु हो जाए, मैं सुहागणी ही संसार तो वापस जाना चाहती, यानी पति की मौत तो पहले मेरी मौत हो जाए। जब इधर अरदास कर रहे थे, उत्थे वो भेड़ा चारन वाली अचानक उत्थे भेड़ा चार रही सी, उन्हें सुने हसन लग पे। राणी ने बुलाया, ये क्यों हस रही है? वो कहने लगे वो नहीं, उस तरह ही मैंने हसी आ गई सी। राजा राणे लोग उन्हें बड़े शक्की स्वभाव के होंगे, कारण दस भी क्यों हसी, बिना कारण के कोई नहीं हसदा, तेन कारण दसना पेगा, बड़ा मजबूर किया, नहीं दसेंगे तो मैं तेन सजा देवांगी। हूँ डर गई, हूँ चरवाही कहने गुप्त गल है, क्योंकि गोरखनाथ ने उसने कहा से किसी को दसना नहीं भी साढ़े गुरुदेव का शरीर इतने पिया। कहने भी सानू की लोड़ है दसन की, अभी चरवाए लोग हाँ, साढ़े नाल कोई ना इस तरह की गल किसी ने पूछनी ना असी दसीए, कोई किसी का मतलब ही नहीं गल पूछण का। लेकिन हुण राणी के सामने खड़ी है, राणी कहते दस तू हसी क्यों है? वो कहते मैंने उदा ही हसी आ गई, लेकिन राणी कहती मैं दंड देवांगी, दसना पेगा तेन। चरवाही कह लगी मैंने बड़ा डर आता है, मैं दसा मैंने बड़ा डर आ रहा है। राणी कहती भय दंड नहीं तेन, कोई डर ना, तेन कुछ नहीं कहांगी तेन, तू मैनू गल दस दे। कह लगी 5 साल पहले राजा साहब की मृत्यु हो गई सी। कहते हाँ हो गई सी, लेकिन उसी अरदास की फिर जिंदा हो गए। कहती बस यही राज की गल है, जिंदा नहीं हुए। कोई जिंदा कितना नहीं हुए, मेरा बेटा है मेरे को। कहते राजा जिंदा नहीं हुए, राजे के शरीर में मच्छिंद्र नाथ की आत्मा प्रवेश कर गई, इस तरह जिंदा हुए। पति थोड़े मृत्यु हो चुके हैं, ये जड़े राजा के अंदर शरीर आत्मा है मच्छिंद्र नाथ की, कहते मेरा सदभंग कर दिता, पर मैं भी हुण उसने जान नहीं देंदी, मैं भी सुहागणी रहा कि मैं अपने राजे शरीर नाल ही रहना। तो दस फिर मैनू वो शरीर कित्थे है? कहती राणी साहब मैनू डर लगता। कहते बिल्कुल ना डर दो। उन्हें दसना भी फलां गुफा जंगल च राजे दे शरीर च प्रवेश कर गई आत्मा, और शरीर उत्थे पिया।
राणी ने उसने हुक्म किया, अपने सिपाही बुलाए भी जाओ जंगल च फलां जगह गुफा है, उत्ते शरीर कट के दी बोटी बोटी करके जंगल च बिखेर दो, बिल्कुल छोटा छोटा मांस कर दो ताकि पता ही नहीं लगे जंगल च, सारी हड्डी पसली सब अलग कर दो। राणी का हुक्म हो गया। वो सोचती हम मछिंद्र नाथ कितने जाएंगे, ਅਸੀਂ पति नाल रहोगे, भावें मछिंद्र नाथ की आत्मा है पर है तो मेरे पति का शरीर है, तो मैं हमेशा रह गया क्योंकि वो कहते चिरंजीव है, डर ही नहीं उड़ मौत का, क्योंकि मैं सुहागणी रहांगी, जिन्ने टाइम मेरी उम्र हुई मैं सुहागन रहांगी। और पुलिस ने जाके सिपाहियों ने वो शरीर उतों लभ्या और बोटी बोटी करके सारा जंगल सुट दिता, हड्डियां सब कुछ बखरियां कर दिया। वापस आके दसिया राणी साहिबा को इस तरह से कर रहे हैं। राणी बड़ी प्रसन्न हुई कि हुण तो मैं हमेशा लिए सुहागन हो गई, क्योंकि मछिंद्र नाथ जिहड़े ने नाथां दे गुरु, इन्हां ने मरने ने, चिरंजीव ने, तो मैं विधवा होवांगी नहीं। अते देखिए भगवान शंकर ने कैलाश पर्वत से भी योगी मछिंद्र नाथ के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके सुटते उन्होंने। भगवान बैठे ने समाधि लगा के, माता पार्वती कहने लगे प्रभु की गल, उन दस्या भी इस तरह के नाल मछिंद्र नाथ के टुकड़े करके उन्होंने पहाड़ से सुट दिते कि फिर की हुण हुक्म है। अपने गणन हुक्म किया भगवान शंकर ने, जाओ सारे टुकड़े इकट्ठे करके लियाओ और वीरभद्र को सौंप दो। चल गए भगवान शंकर के गण सेना है, भूत प्रेत सारे, वो जा गए कला कला टुकड़ा चुक लिया, वो सारे टुकड़े इकट्ठे करके वीरभद्र को सौंप दिते। वीरभद्र बड़े प्रसन्न हुए, हुण बदला लिया जाएगा, क्योंकि मछिंद्र नाथ ने उन्होंने हराया सी। और फिर कहते गोरखनाथ जरूर आएगा चेला, कहने कोई नहीं, मेरी शक्ति ने उन्होंने भी पता लग जाऊगा। तो 12 साल हो गए, मछिंद्र नाथ आए नहीं। गोरखनाथ चले गए, लेकिन पता लगा शहर प्रवेश ही बंद है, कोई साधु नहीं आ सकता शहर से। मछिंद्र नाथ इस तरह आनंद नाल रहिंदे ने, राणियां दे नाल, राजा बड़े हुए, वो कहते बस इस तरह रही, इच्छा ही नहीं हुई शरीर त्याग करके जाइए। फिर गोरखनाथ देखिया भी हम शहर प्रवेश ही नहीं है, किदा करिए। 360 ताइफा बजदा सी। गोरखनाथ जी ने भी ढोल बजाना सीखिया। एक दिन ढोल जी कुछ बीमार से, तो उन्होंने गोरखनाथ ने भेजता अपनी जगह, तुसी जाके बजाओ। गोरखनाथ जी पहुंचे सभा, हर वेले नाच चलता से, आनंद का वातावरण बनया हुआ। ढोल दे विच गोरखनाथ की आवाज़ लगाई, जाग मछिंद्र गोरख आए। समझ के चेला आ गया, इतने पहुंच गया और शरीर छड़ के मछिंद्र नाथ दौड़ गए। इतना सोचते राणी भी कितने जाएंगे, शरीर तो असी खत्म करता। और गोरखनाथ जी ने देखा भी इतने तो इन्हों की औलाद हुई थी, वो भी खत्म करते, क्योंकि लोग कहेंगे देखो जी जोगी के पुत्र घूमते ने थे। गोरखनाथ जी वापस आए, जो मिलन होया गुरु नानक साहब के नाल, उस वेले काफ़ी सारे बहुत सारे सवाल जवाब जिहड़े गुरु नानक साहब नाल कीते, इन्होंने बड़ी ज्ञान की गल्लां ने। उसले पुछन लगे गोरखनाथ संसार किदा रही है। गुरु नानक साहब ने जवाब दिता गोरखनाथ को, अखी वेखे कन्नी सुनिए, जीभा भूल ना कहिए।
अखां तो देखो भी, कन्ना तो सुनो भी, बोलो नहीं, किसी के काम दखलअंदाजी करो ही नहीं, अपना आनंद लो। सुखी होने का तरीका दसते ने, मन बस किस ना आवे, किसी के काम दखलअंदाजी ना करो। कोई जानना चाहता ज्ञान तो उपदेश करो, लेकिन कोई की करता है वो जबरदस्ती विच शामिल होना, ये दुख का कारण बनता है। कई बार कोई लड़ाई छड़ाण जाए, उस लड़ाई हो जाती है, वो मन लड़ाते छड़ाते छड़ाते उस लड़ाई शुरू हो जाती है। कहते मन बस आने का तरीका केवल परमात्मा की कृपा है। मन बस आवे नानका जे पूर्ण कृपा हो, पूर्ण कृपा हो प्रभु की, तो मन बस जाता है। नहीं तो शंगार अस देखते मछिंद्र नाथ जी भुली गए, उसे सवाल का जवाब देंदे ने 12 साल वो राजा के शरीर च रहे, जान उस सवाल के जवाब देने वास्ते। तो महाराज फरमान करते हैं, मन बस आवे नानका जे पूर्ण कृपा हो, प्रभु की पूर्ण कृपा हो जाए तो ही मन बस जाता है। नहीं तो पाए भावें 10 देशों घूम ले बंदा, जिथे मर्जी चला जाए, तो मन बस नहीं आता। पौड़ी 10वीं 10 द्वार बस किने, महाराज फरमान करते हैं 10वीं द्वार तीर्थां का वर्णन कर रहे हैं। 15 तीर्थां ने, 10वीं तीर्थ बारे कह रहे हैं महाराज, 10वीं 10 द्वार बस किने, ये 10 द्वारों को बस करे। 9 द्वारे तो गंदगी दे ने सारे, 10 द्वारा मस्तक ते तुरिया पद, कहते सारे बस करे। मन संतोख नाम जप लीने, नाम जपना मन संतोख चाहता है। वैसे संतोख धारण नहीं करता मन, जो नाम जपया जाए फिर कृपा प्रभु की होंगी, मन शांत हो जाता है, वो संतोख आ जाता है भी ठीक है, जो साड़ी वस्तु सानू मिलेगी। जो दूसरे की प्रारंभ लिखिया दूसरे का तो सानू मिल नहीं सकती, ले भी लीए तो चली जाएगी, दुख दे के जाएगी। इस करके मन संतोख नाम जप लीने, करनी सुनिए जस गोपाल। कन सानू मिले ने कादे लई, गोपाल का जस सुनने वास्ते। काना द्वारा गोपाल प्रभु का जस सुनो। नैनी पेख साध दयाल, नेत्र मिले ने प्रभु वालों, इन्होंने उस दयालु प्रभु के जोड़े साधु ने उन्होंने दर्शन करो। नैनिक पेख साध दयाल, जो दयालु साधु ने उन्होंने दर्शन करो। रसना गुण गावे बेअंत, रसना की करे, उस परमेश्वर के गुण गाए जो बेअंत है, कोई अंत नहीं जिस परमेश्वर का। रसना द्वारा वो गुण गायन करे। मन में चितवे पूर्ण भगवंत, मन च हर वेले याद करे, पूर्ण भगवंत को याद करे हमेशा। हस चरण संत टहल कमाइए, करना की चाहिए कि हथा द्वारा संता महापुरुषों के चरणों की सेवा करो। हस चरण संत टहल कमाइए, संतां के चरणों की सेवा करो, हथां दे नाल उन्होंने दबो कुटो, सेवा करो, ये काम करो। नानक ये संजम प्रभु कृपा पाइए। पर ये सब कुछ कहते प्रभु की कृपा होए तो ही मिलता है, संतां की सेवा इदा नहीं मिलती। संतां के चरण दबाने ने, सेवा करनी है तो फिर कृपा प्रभु की होए तो ही कर सकता, नहीं तो संतां महात्मा की सेवा नहीं कोई कर सकता। हस चरण संत टहल कमाइए, अपने हथां नाल संतां महापुरुषां के चरणों की दबाओ कुटो, मालिश कर, पर यही कुछ कहते धन ही प्राप्त होएगा। नानक ये संजम प्रभु कृपा पाइए। जब ये अवस्था प्राप्त करनी है तो प्रभु की कृपा चाहिए। बिना भागों से संतां से मिलाप नहीं होता, बिना हर कृपा मिले नहीं संता, हरि की कृपा से मिले संतां का मिलाप नहीं होता। इस कारण महाराज फरमान करते हैं, नानक ये संजम प्रभु कृपा पाइए। प्रभु की कृपा होए तो ही सब कुछ प्राप्त होता है। तो इस तरह महाराज फरमान करते हैं, जे मन को शांत करना है, आनंद अवस्था लियानी है,
तो दसां दशां 'च भड़कने की लोड़ नहीं। कोई 10वीं 10 द्वार बस किन्ने, इन्हां 10 द्वारां नूं अपने नूं बस करे जिहड़े शरीर च ने। ते 10 दिशां नूं दौड़न की लोड़ नहीं भी 10 दिशां दौड़ के किते ऐसी जगह मिल जाए जिथे से मन शांत हो जाए। तो महाराज कहते ऐसी जगह कोई भी नहीं। 10 दिन खोजत मैं फिरे हो, जद देखो तद सोए। 10 दिशा घूमते रहे मन की शांति वास्ते, जिथे भी गए मन भटकता ही रहा। कोई ऐसा ठिकाना मिले ही नहीं जिस मन शांत हो जाए, मन बस जा जाए। तो महाराज फरमान कहते कितना तरीका है फिर। तो महाराज पंजे पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते हैं, मन बस आवे नानका जे पूर्ण कृपा होए।